हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। आज हम बीएससी ई फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर की ई फर्स्ट बुक का टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये दो चरों वाले फलों के उच्च इष्ट और निम्न इष्ट ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हमने 12th क्लास में एक चर वाले फलों के लिए उच्च इष्ट और निम्न इष्ट ज्ञात करने कर चुके हैं, उसके लिए हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे था कि मेरे पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो वर्तमान होगा या हासमान होगा, तो वर्तमान ज्ञात करने के लिए उसका एक बार अवकलन करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे। अगर उसकी ई वैल्यू धनात्मक आती थी, यानी कि जब हम जो फंक्शन दिया होता था उसका एक बार अवकलन करके उसका जीरो कर देते थे और एक्स के मान ज्ञात कर लेते थे। उन एक्स के मानों को इस डी वाई अपॉन डी एक्स में रखने पर अगर वो धनात्मक आता था तो वो वर्तमान होता था अफलन, और अगर ऋणात्मक आ जाए तो वो हासमान होता था। इसी तरह से वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसका उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए उसका दो बार अवकलन कर देते थे। दो बार अवकलन करने के बाद में अगर उसमें बिंदु रखने पर वो दो बार अवकलन डबल एस एम डबल एस सी का बार ऋणात्मक आता है, तो हम कहते थे कि वो उच्च इष्ट होगा बिंदु, और अगर ऋणात्मक आ जाए तो हम कहते थे कि वो बिंदु निम्न बिंदु होगा। ये तो हमारे पास में एक चर वाले के लिए था। अब दो चर वाले समीकरण आ जाए, दो चर वाले फलन दिए हो तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए हमारे पास में इसकी क्रियाविधि दी गई है, जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, अगर दो चर वाले कोई फलन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, कोई दो चर का फलन है, उसमें सबसे पहले आपको डेल एफ अपॉन और डेल एक्स निकालना है, डेल एफ अपॉन और डेल वाई निकालना है। इन दोनों को अलग अलग जीरो करना है, और जीरो करने के बाद में इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको निर्देशांक बिंदु यानी कि एक्स वाई के दो जितने बिंदु उसमें ज्ञात हो रहे हैं उनको ज्ञात कर लेना है। ज्ञात करने के बाद में हमें कुछ और स्टेप्स निकालनी है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन और डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन और डेल एक्स डेल वाई निकालना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन और डेल वाई स्क्वायर ज्ञात करना है। अब जो ये बिंदु प्राप्त हुए थे, इन बिंदुओं को इसमें रखना है और इन्हें हल करना है। तो जैसे इसने कहा है कि उक्त बिंदुओं को आर टी प्लस एस स्क्वायर, आर मतलब इस डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर को हम आर कहते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम टी कहते हैं, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हम एस कहते हैं। तो ये आर है, ये टी है और ये एस है। इसमें अपने को वैल्यू अगर पुट करनी होती है, वैल्यू पुट करने के बाद में अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है और उसके साथ में आर यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम कहते हैं कि वह बिंदु उच्च इष्ट बिंदु होगा। उसका ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है और आर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो हम कहते हैं कि वह बिंदु जो हमने इसमें रखा है वो निम्नतम हो जाएगा, निम्नलिखित बिंदु होगा। अगर लेस देन एच जीरो आ जाए, अल्टीमेट एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तो हम कहते हैं ये अपर्याप्त बिंदु, यानी कि इसका आगे परीक्षण किया जाएगा। उसी तरह अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये संदिग्ध होगा और आगे इसकी जांच की जाएगी। वैसे हमारा केवल इन दो से ही काम हो जाएगा, ये इसका अचर बिंदु, अगर ये कंडीशन आएगी तो कहेंगे इसका अचर बिंदु नहीं है। उदाहरण लेते हैं, इसका एक उदाहरण दिया गया है। उक्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाय 3xy का मान उच्चतम या न्यूनतम बिंदु मान है। इस वाले क्वेश्चन में हमें इससे उसके बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे उच्चतम और निम्नतम हो। तो सबसे पहले जैसे एक क्रियाविधि में कहा गया था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात कीजिए, तो हमने भी यहाँ पे सबसे पहले एफ के उच्चतम तथा निम्नतम होने के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला। ये इसकी वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वल टू जीरो कर दिया, दोनों को इक्वल टू जीरो कर दिया। अब समीकरण एक में से ये समीकरण नंबर एक आ गई, इसमें से हमने वाई की वैल्यू निकाल के इस समीकरण नंबर दो में यहाँ पे इस जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये क्वेश्चन आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, जीरो प्राप्त हो रहा है, और इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई, जीरो और ए प्राप्त हो रही है। इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे वाई वाले ए में, तो हमें वाई की वैल्यू भी जीरो और ए प्राप्त हो रही है, यानी कि हमें दो बिंदु मिल गए। पहला बिंदु जीरो जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो होने पर वाई की वैल्यू जीरो प्राप्त हो रही है, तो पहला बिंदु जीरो जीरो हो गया। जब एक्स की वैल्यू ए ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू ए आ रही है, तो दूसरा बिंदु हमारे पास में ए हो जाएगा। ये दोनों ही इसके इस बिंदु कहलाएंगे। अब इसके बाद हमें कहा गया था भाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि आर ज्ञात करो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी कि इसका टी ज्ञात करो, और ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये में एस कहते हैं, इसको ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि ये रहा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये 6x प्राप्त हो जाएगा। ये दिया हुआ है, दो आगे जाएगा तो ये दूरी 6 x बाकी रह जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। इसी तरह से डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे इसका एक बार फिर से अवकलन कर देंगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इसमें भी 3 दूरी 6 हो जाएगा, और ये वाली पूरी जीरो हो जाएगी। तो यह आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब चाहे आप इसका कर ले या फिर इसका कर ले, अगर इसका करते हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, इसका करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, दोनों में से सेम आंसर प्राप्त होगा। अब माइनस का 3a। अब दोनों बिंदुओं के लिए हमें चेक करना है, तो हमने पहला बिंदु जीरो जीरो लिया, इस जीरो जीरो को इन तीनों में रख दिया, आर टी माइनस एस स्क्वायर किया हमने, तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे, और यहाँ पे
वाई की वैल्यू जीरो जीरो करेंगे तो मैं आंसर कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। और फिर एस ये वाला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी केवल माइनस का 3a मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का 9a मिलेगा, जो कि ई लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो आ गया तो हमारे पास में एक कंडीशन थी कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो वो हमारा कल्याण बिंदु यानी कि उसका चरम मान नहीं होगा। चरम मान नहीं होगा तो यहाँ पे ये लिख दिया जाएगा कि जीरो जीरो और चरम बिंदु इसका नहीं है। दूसरा आप चेक करेंगे ए के लिए चेक करेंगे। अब सेम यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स और वाई है वहाँ पे आपको ए रखना है और आर टी माइनस एस स्क्वायर करना है। तो हमने पहले इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 6a प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 6a प्राप्त हो जाएगा तो दोनों गुणा हो जाएंगे। माइनस फिर एस की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 27a स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। 27a स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो प्राप्त हो गया। अब इसमें आर की वैल्यू धनात्मक होनी चाहिए या ऋणात्मक होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू ऋणात्मक होती है तो वह उच्चिष्ट हो जाएगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो धनात्मक होती है तो वो निम्निष्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ रही है 6a, जो कि धनात्मक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए पर एफ एक्स अधिकतम अब ए लेस देन जीरो होता था न्यूनतम अब यदि ई ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो यदि ई ए की वैल्यू जीरो जाती है तो अधिकतम हो जाएगा और ए की वैल्यू अगर यहाँ पे ए न्यूनतम हो जाती है ग्रेटर देन जीरो यानी जो ज़्यादा हो जाएगी तो वो न्यूनतम हो जाएगा। और हमारे पास में ये बिंदु उच्चतम बिंदु कौन सा प्राप्त हो रहा है, ए बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल दिया गया है, निम्न फलन के उच्च इष्ट और निम्न इष्ट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन दिया गया है यू के लिए, यहाँ पे यू के लिए दिया गया है, तब इसका डेल यू और डेल एक्स निकाला। डेल यू पर डेल एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से डेल यू और डेल वाई निकाला, वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, एक और दो को अगर हल करते हैं तो हमें एक्स वाई इक्वल टू ए प्राप्त होता है। तो ए की बिंदु प्राप्त होता है और बिंदु कौन सा होता है ए। अब इस ए बिंदु के लिए उच्च इष्ट और निम्न इष्ट ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का तरीका हमारे पास में वही का वही रहेगा। सबसे पहले हम इसका बिंदु आर निकालेंगे, आर निकाला और उसमें हमने एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पे ए रख देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल 2। फिर एस निकाला, एस का अवकलन करके एस निकाला, एस की वैल्यू 1 आ गई है। टी निकालने के लिए टी अवकलन करके टी निकाला, उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये 2 आ गई। अब इसको हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर किया, इसके मान रखेंगे तो 2 × 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3, जो कि धनात्मक है, धनात्मक हो गया। अब आर को देखा तो आर भी क्या है, धनात्मक है। अतः ये ए बिंदु क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जब दोनों ही धनात्मक हो जाते हैं तो न्यूनतम हो जाता है और ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाए तो बिंदु अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ पे ए जो बिंदु आया है वो एक धनात्मक बिंदु होगा। अब धनात्मक बिंदु होने के बाद में उसका मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु हो गया। न्यूनतम बिंदु होने के बाद में इसका मान कितना होगा, तो इस ए को हमें मेन समीकरण में जाके रख देना है, एक्स और वाई की जगह पे हल करने पर कितना आ जाएगा, ये 3a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगला एग्जाम्पल दिया गया है यू इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो हमारा पहला काम है डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि इस समीकरण का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो हम वाई को कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि इसको हमें स्थिर मानना है। तो साइन वाई को तो बाहर निकाल दिया, अब केवल साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई का अवकलन करना है। तो गुणा के नियम से अवकलन करेंगे तो एक बार साइन एक्स को स्थिर किया, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये अलग फॉर्मूला अब लग रहा है एक तरह से एक कोस एक्स और साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे इसको स्थिर किया था और यहाँ पे साइन एक्स किया था, कोस एक्स हो गया था। ये फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे अपने साइन 2x प्लस वाई आ जाएगा और ये साइन वाई ऐसे कैसे ही इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया है, क्योंकि इक्वल टू 0 करना होता है। दूसरी बार में इसी क्वेश्चन का समीकरण एक का आपने इस वाले का क्वेश्चन का डेल वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी, इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल करने पर हमें एक्स वाई इक्वल टू 0 प्राप्त होता है और 10x और इक्वल टू 10y प्राप्त होता है। तो ये 0 0 प्राप्त हो रहा है, तो पहला बिंदु तुम्हारे पास में 0 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई/3 प्राप्त होगा। तो यानी कि दूसरा बिंदु पाई/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं के लिए हमें चेक करना है अधिकतम और न्यूनतम कहाँ पर है या नहीं है। तो इसके लिए वही हमने पहले आर में निकाला, आर की वैल्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो दे रखा है समीकरण नंबर 1, इसका एक्स के साथ में एक बार और अवकलन कर देंगे तो वो आर बन जाएगा। आर बनने के बाद में ये स्टेप आ गई अवकलन करने के बाद में। अब इसमें हमने एक्स की जगह पे पाई/3 और वाई की जगह पाई/3 रखेंगे, तो हल करने पर मान कितना आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा। यहाँ पे पाई/3 करेंगे, यहाँ पे भी पाई/3 करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसका कोस के साथ में डिग्री निकाल लेंगे और जो भी कोस का मान बन रहा होगा अब वो आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी पुट कर देंगे एक्स और वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू भी पाई/3 रख करके साइन के साथ में पाई/3 की वैल्यू जो भी होती है उसको रख करके हल करेंगे। इसको भी रख करके हल कर लिया और टी को भी रख करके हल कर लिया। अब ये हल करने के बाद में हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, जो कि क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ये धनात्मक आ रहा है और आर देखा, आर क्या आ रहा है हमारे पास में, ऋणात्मक आ रहा है। तो यहाँ पे आर ऋणात्मक आ रहा है और ये धनात्मक आ रहा है, यहाँ पे ये बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। शर्त के अनुसार ये क्या हो जाएगा, अधिकतम बिंदु हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा।
तो वो यहाँ पे अधिकतम मान प्राप्त होता है। अब वो मान कितना प्राप्त होता है, तो ये पाई बाई थ्री में मेन क्वेश्चन में जाके रख देना है। मेन क्वेश्चन में रखेंगे तो वो मान कितना प्राप्त होगा, तो अधिकतम बिंदु तो ये हो जाएगा और अधिकतम मान कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 0 0 के लिए सॉल्व करेंगे, 0 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें ये न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा होगा। हमें यहाँ पे 0 0 पुट करना है और इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमें इसी तरह से सॉल्व करने पर ये न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगला उदाहरण दिया गया है। अगला एक और उदाहरण है हमारे पास में साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये भी बिल्कुल जैसे हमने अभी वाला सॉल्व किया है तो उसी की तरह इसको सॉल्व कर रखा है। इसमें भी यहाँ पे ये दो बिंदु प्राप्त हुए हैं, एक पाई बाई थ्री आ गया, दूसरा पाई पाई आ गया। इन दोनों के लिए उसी तरह से आपको हल कर लेना है।